हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो समकालीन चित्रकारों की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा वीडियो, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा चित्र के हिब्बर द्वारा चित्रित किया गया है? तो मुर्गे की लड़ाई के हिब्बर का प्रसिद्ध चित्र है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मुर्गे की लड़ाई। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया है? तो जमीन चित्र एम.एफ. हुसैन के द्वारा बनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। ययाति चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? ययाति जो है ये ए रामचंद्रन द्वारा बनाई गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्रन के द्वारा ययाति चित्र श्रृंखला बनाई गई थी। अकादमिक शैली का कलाकार कौन है? तो इसमें से अकादमिक शैली के कलाकार सुखवीर सिंह सिंघल हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। सावरी वास्तुचित्र किस कलाकार का है? सावरी वास्तुचित्र बद्रीनाथ आर्य का है, जो कि इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ है, राइट आंसर ए हो जाएगा, बद्रीनाथ आर्य। सावरी जो है ये वॉश पेंटिंग में है, जो कि बद्रीनाथ आर्य ने बनाया। बद्रीनाथ आर्य वॉश शैली के कलाकार हैं, ये ध्यान रखिएगा, उनका माध्यम वॉश रहेगा। वॉश चित्र शैली से संबंधित हैं, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद सही होंगे। राजेंद्र प्रसाद की जो शैली है वो वॉश शैली है। छापा कलाकार को पहचानिए, तो दिए गए विकल्पों में से दीपक बनर्जी प्रसिद्ध छापा कलाकार हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बनारस शीर्षक के श्रृंखला के रचनाकार कौन है? बनारस शीर्षक दिलीप दास गुप्ता के द्वारा बनाई गई है, राइट आंसर डी हो जाएगा, दिलीप दास गुप्ता। ज्यामितीय चित्रण प्रकृति के रचनाकार कौन है? प्रकृति के रचनाकार एस.एच. रजा हैं, राइट आंसर रजा हो जाएगा, प्रकृति चित्र रजा ने बनाया है। उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी मुक्त चीज़ जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का प्रयोग करता था। तो विवान सुंदरम है, जो इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का प्रयोग अपनी कलाकृति में करते थे, तो राइट आंसर सी, विवान सुंदरम हो जाएगा। के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली और शंबुक के रूप में देखते हैं, तो पक्षी, मछली और शंबुक के रूप में हम ए रामचंद्रन के चित्रों में देखते हैं। वेन चंपा गुरु अप यह चित्र श्रृंखला नलिनी मालिनी के द्वारा बनाई गई थी, तो वेन चंपा गुरु अप नलिनी मालिनी की रचना है, सॉरी नीलिमा शेख की रचना है। वेन चंपा गुरु अप नीलिमा शेख की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन हैं? तो इनमें से मुकुल पवार जो हैं ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। बिजूका चित्र श्रृंखला संबंधित है, बिजूका चित्र श्रृंखला जो है ये अवधेश मिश्रा की है, राइट आंसर डी हो जाएगा। वॉश चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बद्रीनाथ आर्य का सावरी चित्र प्रसिद्ध है और ये वॉश शैली के कलाकार हैं। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसने कला की विशेषताएं जैसे बुद्धि और कला प्रवीणता को चित्रित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो के.जी. सुब्रमण्यम है, राइट आंसर सी हो जाएगा, के.जी. सुब्रमण्यम। मुंबई के रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार सुधीर पटवर्धन है, तो मुंबई के रेडियोलॉजिस्ट का नाम जहाँ भी आए तो सुधीर पटवर्धन का नाम ध्यान रखना है। उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की। आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की, ये के.सी. पनिक्कर का नाम रहेगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, के.सी. पनिक्कर। उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो सूजा ने पैक ग्रुप की स्थापना की थी, यही वो हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। इन्हें ही जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी ट्री लवर विनोद विहारी मुखर्जी की प्रसिद्ध कलाकृति है, तो ट्री लवर वृक्ष प्रेमी आए तो विनोद विहारी मुखर्जी का नाम ध्यान रखना है। वीरेश्वर सेन किसके लिए प्रख्यात हैं? तो वीरेश्वर सेन जो है वो दृश्य चित्र के लिए जाने जाते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा, दृश्य चित्रण के लिए वीरेश्वर सेन का नाम प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। तो शांति निकेतन में विनोद विहारी
मुखर्जी का नाम आ जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी, जिन्होंने शांति निकेतन में चित्रण बनाया। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल रंग, ग्वाश और तेल वर्ण का प्रयोग करता था। तो एक्रेलिक में देखेंगे तो केजी सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते थे, प्रख्यात चित्रकार के रूप में, तो इनमें से के.एस. कुलकर्णी जो है ये प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। बाउल डांस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन हैं? बाउल डांस जो है ये विकास भट्टाचार्य का है, और दिए गए विकल्पों में से विकास भट्टाचार्य का नाम नहीं, ये प्रश्न गलत है, तो इसका राइट आंसर है विकास भट्टाचार्य। केसी पणिक्कर इसके चित्रकार थे, केसीएस पणिक्कर इनमें से मद्रास चोल मंडल के कलाकार थे। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये जो सी ऑप्शन है ये चोल मंडल होना चाहिए, गलत टाइप हुआ है। मद्रास चोल मंडल के कलाकार थे, सदस्य समूह के सदस्य थे केसीएस पणिक्कर। मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला संबंधित है। मेघदूत वॉश चित्र श्रृंखला जो है ये मेघदूत हरिहर लाल मेढ़ द्वारा चित्रित किया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये भी वॉश शैली के कलाकारों में जाने जाते हैं। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, धातुई किवाड़ पर चित्रित अतुल डोंडिया का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन पेरिस में किया और जो अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करता था। तो इसका राइट आंसर है डी, राम कुमार। इन्होंने अपना अध्ययन पेरिस में किया था और ये अपनी भावनात्मक दुनिया की अभिव्यक्ति और नगर और प्राकृतिक दृश्यों द्वारा करते थे। नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा कहत कबीर वाला गुलाम मोहम्मद शेख का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। तो अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा था विनोद बिहारी मुखर्जी ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए निकोलस रोरिक प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए निकोलस रोरिक। इन्हें हिमालय पर्वत इतना पसंद आ गया था कि वहीं पर बस गए थे। लखनऊ का चित्र किसने चित्रित किया है? तो मदन लाल नागर लखनऊ के चित्रकार हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले नसरीन मोहम्मदी हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, नसरीन मोहम्मदी। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। तो इसका राइट आंसर है जी.आर. संतोष। ये कश्मीर में पले बढ़े और स्त्री और पुरुष के यौन समागम के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक सुनिए। बद्रीनाथ आर्य, गंगा अवतरण बद्रीनाथ आर्य का प्रसिद्ध चित्र है। तो गंगा अवतरण ध्यान रहे, राइट आंसर ए हो जाएगा। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाना जाता है। तो मुंबई में समीर मंडल, जो तारे ज़मीन पर मूवी में वो जो बालक का चित्र बनाया गया है, आमिर खान जो उस बालक का चित्र बनाता है वो समीर मंडल द्वारा ही बनाया गया वो चित्र था। राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? तो मदर टेरेसा एम.एफ. हुसैन का प्रसिद्ध चित्र है। रवि साखलकर इनकी किताबें आती हैं, ध्यान होगा, ये कला इतिहासकार हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो शांति निकेतन में भित्ति चित्र विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनसे प्रभावित हैं। तो नीलिमा शेख की जो कलाकृतियाँ हैं वो दिए गए विकल्पों में से इसमें कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो कलाकृतियाँ थीं वो मुगल चित्र, जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता, इनमें से किसी से प्रभावित नहीं थी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट,
मुगल लघुचित्र, जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता, इन तीनों से प्रभावित रही हैं। ऊपर सभी सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऊपर सभी सही हैं। ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? तो मुंबई लोकल ट्रेन सुधीर पटवर्धन द्वारा चित्रित किया गया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा यहाँ से हैं, तो मंजीत बाबा पंजाब से संबंधित थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला है, तो ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक रणवीर सिंह विश्र की है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्खर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन थे? तो अतुल डुंडिया थे, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन हैं? प्रिंट मेकिंग कंवल कृष्ण, कोलाज प्रिंट मेकिंग कंवल कृष्ण ने शुरू की थी, राइट आंसर डी हो जाएगा। कला और विचार आधारित पत्रिका वृश्चिका के प्रकाशन, वृश्चिका नामक पत्रिका गुलाम मोहम्मद शेख ने तैयार की थी, भूपेन खक्खर एवं गुलाम मोहम्मद शेख, राइट आंसर ए हो जाएगा। कलाकार सनतकर द्वारा, बस लिखा सनतकर द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीकी की खोज हुई? तो कोलाज प्रिंट मेकिंग इनके द्वारा शुरू की गई थी, सॉरी सनतकर, वुड इंटेग्लियो, तो वुड इंटेग्लियो, तो वुड मतलब कास्ट, इंटेग्लियो मतलब उत्कीर्ण, तो वुड इंटेग्लियो मतलब कास्ट उत्कीर्ण तकनीकी की खोज सनतकर द्वारा की गई थी, राइट आंसर डी हो जाएगा। लामा मिलरेपा प्रिंट को किस कलाकार ने तैयार किया? लामा मिलरेपा जो है ये कंवल कृष्ण के द्वारा तैयार किया गया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। महान चित्रकार एवं प्राध्यापक के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत किस वर्ष हुआ था? तो के.जी. सुब्रमण्यम का देहांत 2016 में हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा 2016। तो ये हमारी दूसरी सीरीज़ भी ख़त्म हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। जो प्रश्न आपसे नहीं बनते आप उन्हें नोट करते चलें। नई सीरीज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।